नमस्कार दोस्तों, हम रामकाला से दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, आप अपने गाय और भैंस को बाजरी का चोकर दे रहे हैं और मटर का चोकर दे रहे हैं, चूनी दे रहे हैं, अरहर का चूनी दे रहे हैं, सरसों की खल्ली दे रहे हैं, फिर भी अगर आपके गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा है, दूध का फैट नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। आज दोस्तों हम आप लोगों को ऐसी 3 गलती के बारे में बताऊंगा। अगर उस गलती का आप सुधार लेते हैं तो आपकी गाय भैंस दूध ही दूध देगी, दूध से पीछे नहीं हटेगी, दूध पे बरकरार रहेगी, दूध पर टिकी रहेगी, कभी वो बीमार नहीं होगी, हमेशा स्वस्थ रहेगी और सही समय पर गाभिन होगी, सही समय पर वो हिट में आएगी। सारी समस्या दोस्तों आपकी यही 3 गलतियों में छुपा हुआ है, जो आप लोग समझ नहीं पाते और इस गलती को करते हैं, बार बार करते हैं। अगर दोस्तों इस तरीके को आप आजमाते हैं तो आपकी जो गाय भैंस है 7 से 8 महीने तक दूध पर टिकी रहेगी, दूध से नीचे नहीं आएगी। तो हमें क्या क्या इसमें करना है, क्या देना है, किस तरह से देना है, खिलाने का तरीका क्या है, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर हम बात करते हैं खिलाने की, तो जैसे हमने आपको बताया मटर की चूनी, कहीं पर चूनी कहीं पर चोकर, अलग अलग नामों से कहा जाता है, तो हम अपने ही यहाँ के भाषा में ही बताएंगे आपको। मटर की चूनी और बाजरे की चूनी यानी चोकर, और दोस्तों सरसों की खल्ली, अरहर की चोकर या चूनी, ये सारी चीजें आप लोग खिलाते हैं। दोस्तों ये तो जो है ऐसा अनाज है जो दूध बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है, हमारे जो किसान भाई हैं खिलाते हैं लेकिन फिर भी दूध नहीं बढ़ता है। तो उनकी एक एक गलतियों पर हम प्रकाश डालेंगे। पहली गलती दोस्तों क्या होता है आप लोगों का, जब आप ये सारी चीजें खिलाते हैं, मान लीजिए खल्ली भी आपको भिगो दिए हैं, आप अरहर की चूनी है वो भी भिगो दिए हैं, मटर की चूनी भिगो दिए हैं, और दोस्तों बाजरी का जो चोकर है, चूनी है, उसको भिगो दिए हैं, अपने पशु को खिला रहे हैं। तो इसमें जो आपकी पहली गलती होती है, जब आप ये खिलाते हैं तो आपको चेक भी करना है गोबर में, जो पशु गोबर करती है, कि हमारे पशु को जो हम खिला रहे हैं उसे हजम हो रहा है या नहीं हजम हो रहा है। अगर दोस्तों उसे हजम नहीं होगा तो उस गोबर में आपका जो खिलाया हुआ अनाज है वो आएगा, खड़ा खड़ा आएगा, टुकड़े आएंगे। इससे आपको एक अंदाजा लगाना है, अगर आपके पशु के गोबर में ये अनाज आ रहा है तो कभी भी वो दूध पर नहीं टिक पाएगी, न तो वो दूध ज्यादा देगी, न तो फैट ज्यादा आएंगे, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, दूध घटता जाएगा। कारण आप जो पौष्टिक आहार दे रहे हैं आपके पशु को हजम नहीं हो रहा है, आपके पशु को जो है सूट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है सबसे बड़ी गलती है। आप इतने महंगे से महंगे अनाज को खिलाते हैं, इतने महंगे से महंगे चोकर को खिलाते हैं, लेकिन आपकी पशु दूध नहीं दे पाती, दूध घटती चली जाती है। यही मेन रीजन होता है कि आपकी जो पशु है दूध से नीचे उतरने लगती है, दूध से नीचे घटने लगती है, फैट डाउन होने लगता है। तो दोस्तों आपको इस तरीके को किस तरह सुधारना है, अगर आप ऐसे दे रहे हैं तो जैसे दोस्तों हम इसको खिलाने की विधि आपको बता देते हैं कि मान लीजिए आपकी पशु है, कोई गाय है या भैंस है, 20 लीटर दूध दे रही, तो हमें उससे लगभग 8 से 9 किलो दाना देना अनिवार्य है। वैसे तो कहा जाता है कि उसका आधा यानी 20 लीटर दूध में 10 किलो खिलाना चाहिए, लेकिन जो गांव में होते हैं वो थोड़ा कम भी करते रहते हैं, तो चलो कम के हिसाब से 9 किलो हमें खिलाना है। तो उसके हिसाब से दोस्तों आपको करना क्या है, उसी के हिसाब से आपको ये भिगो देना है। जैसे आपकी 4 चीजें हैं आपको लेना है उसमें, तो उसमें 4 चीजों में से सभी जो है दोस्तों 1.25 किलो कर लीजिए। उसमें जो आपका घटबढ़ होता है पूरा इकट्ठा कर लीजिए चारों को। जैसे आपका खल्ली हो गया, अरहर की चूनी हो गई, और बाजरी का चूनी हो गई, मटर की चूनी हो गई, इन चारों को इकट्ठा कर लीजिए 1.25 किलो, एक में रख लीजिए। 1 किलो के पीछे दोस्तों उसमें पानी डाल दीजिए, जो उसको हो
जैसे 4 से 5 लीटर, उसे पका कर आप खिलाइए। फिर देखिए दोस्तों किस तरह इसका फैट और स्नेप, दूध कितनी तेजी से बढ़ेगा। जो आप गलती करते हैं, इसको पका लेना है। इसी प्रक्रिया को चूल्हे पर आपको रोज करना है। ऐसा दोस्तों आप ज्यादा नहीं, 10 से 15 दिन करिए, फिर आपको देखिए ग्रोथ किस तरह देखने को मिलता है। ये दोस्तों आपकी पहली गलती हो गई जो ये कर रहे हैं। इसको पका लेना है। पकाने का मतलब आप जब पक जाएगा 4 से 5 लीटर पानी डाल दिए, जितना चोकर है उससे ज्यादा ही आप, जो आपकी दलिया तैयार होती है उससे ज्यादा आपको पानी डालना है, तभी दोस्तों जो है इसमें काम करेगा, नहीं तो पकेगा नहीं। पकने का मतलब हल्का दबने लगेगा, समझ लीजिए आपका जो ये दलिया है पक चुका है। तो ये तो दोस्तों पकाने का तरीका हो गया खिलाने का। फिर दोस्तों देखेंगे तो ये आपके पशु जो है दोबारा जो है उसको गोबर में नहीं दिखाई देगा। गोबर जो उसका होगा सही होगा। सिर्फ आप 10 से 15 दिन ये करके जरूर आजमाएं। लेकिन जो खली आपकी रहती है, खली को भी उसमें आप पका सकते हैं, कोई समस्या दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप अपने गाय भैंस के दूध तो बढ़ा रहे हैं, फैट भी बढ़ाना चाहते हैं, स्नेह भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके अंदर तेल की मात्रा जरूर मिक्स कर देना। जैसे कि 50 ग्राम तेल सुबह शाम में कर सकते हैं या एक टाइम में कर सकते हैं, जैसे पशु की आपकी लंबाई चौड़ाई है। और दोस्तों उसमें नमक 50 ग्राम डाल देना। फिर आप यही खिलाइए, फैट भी बढ़ेगा, दूध भी बढ़ेगा। और जो दूसरी गलतियां हैं वो भी दोस्तों बहुत ही मायने रखती है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि पशु को बच्चा करने के 1 महीने बाद कीड़ी की दवा दे देना है। फिर हर 3 महीना पे, बच्चा करने के 1 महीने बाद कीड़ी की दवा दे देना है। फिर हर 3 महीने के बाद आप जो है अपने पशु को कीड़ी की दवा जरूर पिलाएं। अगर दोस्तों कीड़ी की दवा पिलाते रहेंगे तो उसका जो है कभी पेट गड़बड़ नहीं होगा, डाइजेशन सही रहेगा, और जो उसका दूध देने की क्षमता है, दूध दोस्तों देती रहेगी और दूध घटेगा नहीं। और दोस्तों जब भी आप अपने पशुओं को दाना खिलाएं, चारा खिलाएं, एक नियम जरूर बनाना कि कभी टाइम पे टाइम मत करना। आप जितनी टाइम पे अपने पशुओं को चारा दे रहे हैं, जितनी टाइम पे राशन दे रहे हैं, वो सेम टाइम रखना है। और जितनी टाइम पे आप अपने पशु का दूध निकाल रहे हैं, ये समय समय पर करना। ऐसा नहीं कभी आप सुबह में ज्यादा खिला दिए अपने पशु को राशन, कभी दोपहर में खिला दिए, कभी 3 बजे खिला दिए, कभी 2 बजे खिला दिए, तो ऐसा नहीं रखना है दोस्तों। सही तरीके से अगर रखना है, गाभिन सही समय पर करना है, दूध ज्यादा लेना है, फैट ज्यादा लेना है, तो सही समय पे सही चीजें खिलाना है, तभी दोस्तों सारी चीजें बन पाएंगी। यही दोस्तों 3 आपकी कमियां होती हैं। अगर यही सुधार लेते हैं तो दूध भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगा और रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो वॉच।